हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग का टॉपिक है पर्सनस ऑन योर माइंड एंड रीडिंग का पैटर्न है यू वर्सेस देम। ठीक है, सो इसमें आपकी और पर्सन की दोनों की ही एनर्जीज में चेक करने वाली हूँ। सो टॉरस, रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको लिखना है ओम नमः शिवाय। ओके, अगर आप ओम नमः शिवाय लिखना नहीं चाहते हैं तो 444 लिख सकते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड टॉरस, वृषभ राशि पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। चलो, सो विद दिस डेक मैं क्लैरिफाई करूंगी हर कार्ड को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। वृषभ राशि, ओ ओ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं आप। किसी की नहीं सुनने वाले हो क्या हो गया आपके माइंड में ना क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है इस रिश्ते में, आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में। बट क्योंकि यहाँ पर आपको ये लगता है कि इतना संघर्ष झेला है, इतनी चीज़ें हो जाती हैं, है ना, तो उसमें लगता है कि यार सब कुछ सोच समझ कर चलना है। ओके, तो आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप रिश्ते को चाहते तो हो बट बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो आप ना। क्योंकि देखो स्वॉर्ड है, कटिंग पियर्सिंग इन चीज़ों के लिए आप तैयार हो, कभी भी कट ऑफ करने के लिए तैयार हो इस इंसान को। ठीक है, बट फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ये यहीं पे है, ये जो कप है ये यहीं है। आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं इस रिश्ते में, मानती हूँ। आप कभी भी कट ऑफ कर सकते हो इस रिश्ते को, करना चाहते हो आप, बट फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर छोटा सा कहीं ना कहीं बचा रखा है अभी। कुछ उम्मीद बचाई हुई है आपने। ठीक है, कुछ कर नहीं रहे हो आप अपनी तरफ से कुछ कर नहीं रहे हो। बट हाँ, हो सकता है टैरो देख रहे हो, या हो सकता है कई बार आपको ड्रीम्स में आ जाता है ये इंसान, या कई बार आपको इसके थॉट आते हैं तो आप देख रहे हो कि एक्चुअल में क्या है भाई, देख लेते हैं क्या क्या बताएगी दीदी, क्या मैम ये क्या बताएंगी इस कार्ड के थ्रू। तो ऐसे वाले माइंडसेट में बैठे हो। अभी कौन बैठा हुआ है आप बताना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में डिवोर्स केस वगैरह कुछ, है ना, डिस्प्यूट कुछ झेल रहे हो, और जहाँ पर आप किसी भी तरीके के ना कॉम्प्रोमाइज वाले माइंडसेट में तो हो ही नहीं। ओके, द एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये क्या हो गया। मैं एक्चुअली जब मंदिर जाती हूँ ना, फिर आती हूँ तो मैं वो जल का छिड़काव करती हूँ आज यहाँ पे लग गया। चलो कोई बात नहीं। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ ये कहता है कि अब आप ना हर चीज़ तोल मोल के करने वाले हो गए हो। आपको इंसान चाहिए, कोई बात नहीं, ओके चलो ठीक है, पास्ट को भूल जाते हैं, बट कमिटमेंट के साथ, प्रॉमिस के साथ आप शुरुआत करना चाहते हो, बट सॉलिड फाउंडेशन के साथ। ऐसे ही कुछ भी नहीं, क्लैरिटी दो, प्रॉमिस करो या कमिटमेंट दो या कुछ सॉलिड बताओ तो बात आगे बढ़े, नहीं तो टाटा बाय बाय। कुछ लोगों के लिए आपके दिमाग में ये है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और आ गया है, और कोई और जो आया है उसके साथ ही कमिटेड हो रहा है, हो रही है। ओके, कई बार आप इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि ये फ्यूचर में जाएगा भी सही रिश्ता या नहीं, कुछ है भी इस रिश्ते का फ्यूचर या नहीं। ऐसा चलता है आपके माइंड में। और ना मैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सच में बता रही हूँ, मुझे आप इमोशनल नहीं नज़र आ रहे हो, आप हो गए इमोशनल, बट कहीं ना कहीं एक स्वॉर्ड वाला माइंडसेट लेके बैठे हो। ठीक है,
पर्सन ऑन योर माइंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। अब जैसे आपने मान लो स्वॉर्ड पकड़ी हुई है, अब उस इंसान को लग रहा है कि आप तो सुनने को तैयार नहीं हो, आप तो बात करने को तैयार नहीं हो, आप तो किसी तरीके से कुछ मानने को तैयार नहीं हो, ठीक है। तो उसको लग रहा है कि आप उसको बिट्रे कर रहे हो, अब आप उसको समझ नहीं रहे हो, अब आप उस इंसान की बातों को निगलेक्ट कर रहे हो, अब आप वैसा बिहेव नहीं कर रहे हो जैसे पहले करते थे। अरे किसी इंसान को बार 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 प्रॉब्लम में डालोगे तो वो इंसान स्वॉर्ड नहीं पकड़ेगा तो क्या करेगा, वो इंसान कितने चांसेस देगा। तो यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है कि इंसान ने बहुत माफिया मांग ली, बहुत बार गलतियां कर ली, अब आपको हो गया कि अभी अंत है। तो ये इस इंसान को ये चीज़ क्या लग रही है कि अच्छा तुम तो मेरी बात नहीं सुन रही हो, तुम तो मेरी बात नहीं सुन रहे हो, इसका मतलब तुम अब किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि ना जब एक इंसान बहुत बार गलतियां कर देता है ना, वो विक्टिम बनने की तैयारी शुरू हो जाती है उसकी कि अरे हाँ अब ये सामने वाला इंसान ना मेरे को माफ़ नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ है। ब्लेम गेम, अपनी गलतियां रियलाइज नहीं हो रही उसको लग रहा है आप बिट्रे कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये इंसान अब वो स्वॉर्ड वाली जो देखो एस ऑफ स्वॉर्ड से लेकर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स तक का बहुत टफ टाइमिंग आप दोनों ने इस रिश्ते में झेला है। अब वो चाहते हैं ये बस खत्म हो जाए, ये चीज़ें खत्म हो जाए और शुरुआत हो जाए। अभी मैं एक कार्ड लूँगी उसके बाद बताऊँगी क्या है, बट यहाँ पर ये भी चाहते हैं कि वो सब कुछ जो भी एक एक्सपीरियंस रहा एस ऑफ सॉर्ड्स से 10 ऑफ सॉर्ड्स तक का, वो जर्नी अब खत्म हो जाए और आप लोगों के बीच में दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाएँ। ओके, अब यहाँ पर स्वॉर्ड के 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है ये देख लेते हैं। ये देखो कौन सी जर्नी खत्म हो जाए, ये जो क्लैरिटी नहीं है, ये जो स्टक है एनर्जी, ये जो गिल्ट भरा हुआ है, ये जो कुछ कर नहीं पा रहा इंसान अपनी तरफ से, कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, ये जो आसपास के सराउंडिंग का जो फालतू का होता है ना कि ब्ला 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 करते रहते हैं, आसपास कानों में कुछ भरते रहते हैं, वो लोग लाइफ से चले जाएं और मैं कुछ एक्शन ले पाऊँ, मेरी रिस्ट्रिक्शंस हट जाएं, मेरी लाइफ में जो मेरे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं, ये चीज़ें। और मुझे ऐसा लग रहा है 2 to 3 वीक्स में ये ख़त्म भी हो जाएगा। आपके पर्सन की तरफ, आपके पर्सन के जो माइंड में बैठी हुई है ना चीज़ें कि मैं कोई एक्शन नहीं ले पा रही, मैं कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, या तुम किसी और रिश्ते में चले गए हो, ये चीज़ें जो है ये ख़त्म हो जाएंगी 2 to 3 वीक्स, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आप अगर स्टक हो, आप अगर पॉज एनर्जी में हो, आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो मतलब आप नहीं आ रहे हो सामने से, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपका वो फेज जो है वो ख़त्म हो जाए, आपको क्लैरिटी मिल जाए, आपका अगर ब्रेन वॉश हुआ है तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाए, ठीक है। द पेज ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक होता है ना बच्चा जैसे कि मतलब उसको कुछ नहीं पड़ी दुनिया की, अभी आप ऐसे हो कि मुझे चिल करना है, मुझे इंजॉय करना है, मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत जिम्मेदारियां उठा ली, मैंने इस रिश्ते की बहुत जिम्मेदारियां उठा ली, मैंने बहुत गंभीरता से रिश्ता निभा लिया, अब ये रिश्ता ये पकड़े इंसान, ये संभाले ना संभाले, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूं, मुझे जीनी है अपनी लाइफ। आप अपने आप को ऐसे ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। आप नए लोगों से बातचीत करने के बारे में सोचते हो, आपको लगता है कि नए तरीके से जो है रिश्ता कहीं नए तरीके से जो है ज़िंदगी को एंजॉय किया जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं इसमें आपको जज नहीं कर रही हूँ कि आप नए लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाह रहे हो, ठीक है। हो सकता है कोई प्रपोजल है आपके पास जिसके बारे में आप सोचते हो, क्यूरियस हो आप, क्यूरियस हो कि एक होता है ना इंसान पिंजरे में बंद होता है, उसको लगता है कि जैसा जो कह रहे हैं वैसा करते चल जाओ, और एक इंसान तो जो पिंजरे से बाहर आता है और जीना शुरू करता है कि अच्छा, तो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको ये क्यूरियोसिटी है कि इसकी लाइफ में तो कोई और नहीं आ गया, आप नज़र रखते हो, और कुछ लोगों के लिए कि आपको अब अपना ईमेल एड्रेस अपना ईमेल चेक करना है, इंस्टा चेक करना है, आपको अपनी व्हाट्सएप चेक करना है कि कोई प्रपोजल, कोई बातचीत करने के लिए इंसान है, किसी इंसान से अगर आप बात करते हो तो उसकी पूरी छानबीन निकाल रहे हो आप कि वो इंसान आपके लिए ठीक है या नहीं है, इस इंसान की आईडी में भी आप बैठे हो कि इस इंसान से तो कोई बात नहीं कर रहा है, ये कितने बजे ऑनलाइन है नहीं है, सबके लिए नहीं है, कोई इक्का दुक्का ज़रूर ये चीज़ कर रहा है। चैलेंज ज़रूर है आपके लिए भी, देखो कि एक इंसान को भूल के आगे लाइफ में बढ़ना आपके लिए भी चैलेंज है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मिनटों में इस इंसान को भूल रहे हो, बट आपने इस इंसान के साथ एक लाइफ जी है जहाँ पर आप बहुत परेशान रहे हो और अब आप निकलना चाहते हो, ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को और करना चाहते हो, जबकि ये टफ है आपके लिए,
यहाँ दिख रहा है। ओके, किसी के लिए आप कुछ नया बिजनेस, जॉब, किसी तरीके की तैयारी कर रहे हो, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, है ना, कोई नया स्किल सीख रहे हो शायद आप, ऐसा नजर आ रहा है, ताकि आप इस इंसान के बारे में थोड़ा कम सोचो। ओके, पर्सन की एनर्जी में आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग है भाई, किंग है, अपनी सीट से क्यों लेंगे वो? मैं तो कई बार अपनी रीडिंग में बोलती हूँ, किंग है तो वो अपनी सीट से क्यों लेगा? किंग तो काम करवाएगा ना दूसरों से। तो हो सकता है किसी के थ्रू आप पे नज़र रखवाई जा रही है, किसी के थ्रू इनको ये पता लगा है कि आपकी लाइफ में आप किसी और की बातों को सुनकर इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हो, या किसी और के बातों में आ रहे हो, किसी के थ्रू इनको ये लगता है कि आप बिट्रे कर रहे हो, मतलब दूसरों की सुन रहे हैं ना ये। किंग होता तो है जो सुनता सबकी है, करता अपनी है, बट कई किंग ऐसे होते हैं जो उन्हीं की सुनते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब आपका कौन सा किंग है ये आपको पता होगा, आपकी कौन सी क्वीन है वो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ आप ये कह सकते हो, मतलब ये चाहते हैं कि सिर्फ इनकी सुनी जाए, इनकी बात को माना जाए, इनकी बात के साथ जो है हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो चलती रहेगी ज़िंदगी, नहीं तो फिर ये थोड़ा सा स्टबन हो जाएंगे। ईगो है, फॉर श्योर है। देखो किंग के पास सब कुछ होता है, किंग के पास पूरा का पूरा एम्पायर होता है ना, सब कुछ है उसके पास। ओके, हाँ, यहाँ पर जो मैंने अभी कहा कि इस इंसान के थ्रू आप पे नज़र रखवाई जा रही है, तो डेफिनेटली इसको ये लगता है आपके पास ऑप्शंस हैं। जो मैंने अभी यहाँ पर मेंशन किया ना, उसको भी लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, आप बिजी हो और लोगों के साथ, या और लोगों में मतलब आप बातचीत करते हो, आप ओपन हो रिश्ते के लिए, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए है कि आप अपनी लाइफ में एक किंग वाली लाइफ जी रहे हो, कि आपके पास सब कुछ है, प्यार, पैसा, सब कुछ, और इसके पास नहीं है वो सब कुछ, ठीक है। तभी वो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। ये कंफ्यूज है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। देखो ये हो सकता है कि ये अपनी लाइफ के एक ऐसे स्टेज पर हैं जहाँ पर ये अभी पढ़ रहे हैं, या ये अभी नई नई जॉब कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि इनके सामने बहुत सारे गोल्स हैं, ये क्या करें, इस रिश्ते को निभाएं या अपने गोल्स, अपने टारगेट्स के पीछे भागें, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, येस, यू आर लर्निंग समथिंग, एंड मुझे समझ आ रहा है कोई तो यंग है आपकी लाइफ में जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना, एक ऑब्जर्व एनर्जी है आपके मन में कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको एक नए तरीके से उस इंसान के साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे माइंडसेट में आपको। एंड पर्सन देख लो, पर्सन स्टक है। 8 ऑफ सॉर्ट्स ये भी कहता है कि पर्सन ने जो और लोगों को चूज़ किया या थर्ड पर्सन को चूज़ किया पैसे, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों के लिए, तो वो वहाँ पर स्टक है, क्योंकि ये भी देखो बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल है, स्टक है इंसान। बहुत मैं कह रही हूँ ओवर थिंकिंग बहुत है, याद करते हैं, ये तो चीज़ भूल जाओ, याद करते हैं नहीं करते हैं, डेफिनेटली याद करते हैं आपको। पेज ऑफ पेंटिकल, यूनिवर्स, 9 ऑफ कप्स, फिर से वही, अपने आप को पहले रखना, अपने आप को चूज करना, अपनी सेल्फ को चूज करना, आप वो कर रहे हो, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप चाहते हो सामने वाले इंसान का मैसेज आए, कांटेक्ट आए, बट आप खुद कुछ नहीं करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी कि मैं कुछ नहीं करूंगी अब, क्योंकि आप क्वीन की एनर्जी में देख लो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना ये इंसान स्टक है, ये इंसान परेशान है। देखो गिव अप तो नहीं कर रहा है ये इंसान, बट कहीं ना कहीं फुल्ली, मतलब डेडिकेटेड भी नहीं कह सकते इसको, है ना, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। आपकी एनर्जी अपने पर्सन के लिए, टॉरस, फ्रेश स्टार्ट, आई एम इन लव विद यू, विल यू बी माई बाय। तो डेफिनेटली देखो कुछ लोगों के लिए तो है ही कि आप न्यू बिगनिंग चाहते हो, बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल टर्म्स पे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बोला था कि आपको एक नया स्टार्ट करना ज़रूर है रिश्ता, बट कोई ना कोई सॉलिड फाउंडेशन के साथ, ऐसे ही हंसी मजाक नहीं लोगे अब आप इस रिश्ते को। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पास पता नहीं, आप कोई रिंग बाय करी हुई है आपने, या कोई ज्वेलरी सोची हुई है आपने इनको देने के लिए। ओके,
प्रीशियस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। तो डेफिनेटली उनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हैं एंड वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप लोगों को एक साथ लाने के लिए, बट डेफिनेटली इस चीज़ के लिए वो गिल्टी भी हैं। ओके देखो इसके नीचे भी 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो हाँ गिल्टी कॉन्शियस तो है ये इंसान। ओके सबसे पहले देखेंगे ब्लॉकेज क्या है आप दोनों के बीच में इस समय में, ब्लॉकेज क्या आ रही है, क्या ब्लॉकेज है आपके और आपके पर्सन के बीच में। ब्लॉकेज जो है दैट इज, मुझे ऐसा लग रहा है काम, करियर या इस रिश्ते में कोई मेहनत ज़्यादा कर नहीं रहा। मतलब जैसे ये गर्ल जो है ना मेहनत कर रही है बट कोई मेहनत कर नहीं रहा है इस रिश्ते में। ओके और दूसरा ब्लॉकेज यहाँ पर है कम्युनिकेशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से क्लैरिटी नहीं आ रही। ओके ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर और जो एनर्जीज़ हैं कि पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके नेक्स्ट एक्शन इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, द 8 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि मैंने आपको कहा भी था 5 से 6 दिनों में कुछ प्रीवियस रीडिंग की बात है वो, सॉरी मतलब 2 से 3 हफ्तों में कोई मैसेज आएगा, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 2 से 3 हफ्तों में ये किसी तरीके के वो स्टैगनेंट एनर्जी होती है ना, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, प्लान करना जो होता है ना, प्लानिंग स्ट्रैटेजी, ये चीज़ें चलती रहती है माइंड में और कुछ करता नहीं है इंसान। उस चीज़ में से कोई ना कोई फैसला, कोई ना कोई रिजल्ट, कोई ना कोई आउटकम देखने को आपको मिलेगा। ठीक है बट ये 2 से 3 हफ्तों की एनर्जी है, ये अभी आसपास की एनर्जी नहीं है, क्योंकि क्वीन अभी भी यहाँ बैठी हुई है। ये इंसान यहाँ से हिल नहीं रहा है, बस ये इंसान चल रहा है। और ये इंसान अगर चल रहा है तो यहाँ पर उम्मीद है कि ये इंसान कनेक्ट कर सकता है। फिर भी मैंने आपको टाइमिंग का बता दिया कि इस तरीके की कुछ टाइमिंग मुझे नज़र आ रही है। ओके अब यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स में है MKLYDAQF पर्सन के, या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए एक्शन हो गया। अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। टॉरस, द फूल एंड द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट। देखो फूल ऐसा कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं इन लोगों के बीच में जो थोड़ी सी आप कह सकते हो, मतलब कहते हैं ना कुछ भी बिना सोचे समझे कर देना, बोल देना, और जो सामने वाले को हर्ट हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर स्पेशली कुछ कहा ऐसा गया है, स्पेशली कोई एक्शन ऐसा लिया गया है जहाँ पर सामने वाला हर्ट हुआ है। ठीक है यहाँ कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन की लाइफ में कोई नया इंसान आया, क्योंकि थर्ड पर्सन बिल्कुल अकेला पड़ गया था या पड़ गई थी, जो भी था। ठीक है ना, और आपके पर्सन के किसी बिहेवियर से वो हर्ट था या थी, उसकी लाइफ में कोई नया इंसान या तो आ गया है या वो अपनी लाइफ में इनसे मूव ऑन हो रहा है या हो रही है और अपनी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है, कर रही है। क्योंकि वर्ग जो हर्मिट कार्ड आया है वो भी यही चीज़ को कंफर्म कर रहा है, अकेलेपन को। तो यहाँ पर श्योरिटी आ गई है कि कोई नया इंसान आया है। ठीक है लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिलीज एनर्जी। फैमिली आपके लिए क्या सोचती है टॉरस, फैमिली की क्या एनर्जी है आपके लिए टॉरस। फैमिली इज़ लाइक कि बाय हुक और बाय क्रुक आप अपने आप को जिताना चाहते हो। आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, आप बहुत ब्लंट हो गए हो। आपको छोटी छोटी बातें ना मतलब बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं और आप उनके बड़े बड़े कहीं ना कहीं मतलब निकाल लेते हो और फिर उसको लेकर जो है दिमाग में बैठे रहते हो और उन्हीं को चलाते रहते हो। फैमिली को ये लगता है। ठीक है क्यों, क्योंकि आप अच्छा अर्न करते हो, क्योंकि आप एक अच्छी फैमिली से हो, तो आप बिल्कुल भी कुछ सुनने वाले नहीं हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। फैमिली मुझे यहाँ पर देखो टॉरस, परमात्मा करे ये बात मैच ना हो आपसे, बट फिर भी मैं एज अ हीलर, एज अ साइकिक मीडियम ये बोलूँगी कि फैमिली को ये है कि आपके साथ जो भी बैटल चल रही है ना वो ख़त्म हो जाए और रिश्ते के साथ
ठीक है, मैं वर्ड्स यूज़ ही नहीं करूँगी, मतलब मुझे नहीं चाहिए कि ये किसी की लाइफ में 1% भी हो। अगर आप चाह रहे हो कि हाँ ये हो, तब तो देखो आपके लिए मैं बोल दूँ कि आपके पर्सन की फैमिली भी चाहती है कि अब ये एंड हो जाए, ठीक है। बट अगर आप नहीं चाहते हो तो डोंट, सुनो भी मत, मैं कहूँगी सुनो भी मत, ठीक है। तो क्योंकि वो ना एक चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, विच मीन्स कि अगर आप लोग ये रिश्ते को डिस्कनेक्ट ही करना चाहते हो, फिर तो उनके मन में भी है कि ये रिश्ता डिस्कनेक्ट हो जाए। बट अगर आपके मन में नहीं है ये चीज़, आप नहीं चाहते, तो फिर ये सुनो मत आप, फिर ये आपके लिए नहीं है, ओके ना, ये एनर्जी है। बट हाँ, मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें यहाँ पर ना ऐसे लग रही है कि जैसे वो दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ और। मतलब दिखाएंगे ऐसे कि नहीं वो तो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बट अंदर ही अंदर वो, क्योंकि ये ना हिडन एनर्जी को बताता है, ओके। अ न्यू पर्सन हैज ट्राइड योर रोमांटिक फीलिंग्स, एंगेजमेंट। अच्छा मुझे अब बताओ, मैंने आपकी ही रीडिंग में कहा है ना कि मुझे लग रहा है कोई नए इंसान से आप थोड़ा सा बातचीत करना चाहते हो, या क्यूरियोसिटी है आपके अंदर कि आप नए लोगों से बातचीत करो, मिलो। आपकी गाइडेंस में भी यही आया है, गाइडेंस में भी यही आया है कि बैठे मत रहो कि ये इंसान कुछ करेगा तो मैं फिर उसके आगे कोई डिसीजन लूँगी अपनी लाइफ का, या ये इंसान से दूर होऊंगा तो फिर किसी और के साथ बातचीत करूँगा। अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रखो, क्योंकि बिल्कुल अगर इसी के लिए बैठे रहोगे ना, तो फिर लाइफ में क्या हो जाता है ना कि एक इंसान के लिए बैठे ही रहेगा, वो तो अपनी लाइफ जी रहा है और आप अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे राशियाँ जो आई हैं, दैट इज स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, बस ये 2 राशियाँ यहाँ मेजर नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये पर्सन की हो सकती हैं, आपकी तो खैर टॉरस ही है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।